चलिए। हेलो, नमस्कार साथियों। मैं सीताराम प्रजापत आज अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। रीजनिंग की सेकंड क्लास के अंदर अपन बचे हुए और भी चीज पढ़ने वाला है। ठीक है, तो अपन पहले ये देख लेते हैं कि अपन ने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली थी फर्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, जो चीज अपन ने पढ़ ली थी उनको वापस रिपीट कर देते हैं। उन्हें अपन वापस क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। ठीक है, देखो लाइक क्यों नहीं आ रहा। देखो अपन ने अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के माला परीक्षण के पहला तो ये पढ़ा था अक्षर के क्रम। ठीक है, अक्षरों के क्रम पढ़ लिए थे। फिर अपन ने विपरीत 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 क्रम पढ़ लिए थे। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन विपरीत के अंदर अपन ने एक बात पढ़ी थी, वो पढ़ी थी यानी कि अक्षरों के विपरीत क्रम जो होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर फिर उसके बाद में अपन ने पढ़े थे अगले नंबर पे अर्धांश। अर्धांश, ठीक है, अर्धांश होते हैं दो। कौन कौन से होते हैं? प्रथम और द्वितीय। द्वितीय अर्धांश। ठीक है, अर्धांश कितने होते हैं? दो। अपन ने पहले प्रथम अर्धांश के क्या किए थे, इसमें से क्वेश्चन किए थे। अब अपन दूसरे द्वितीय अर्धांश के भी क्वेश्चन इसमें करेंगे। ठीक है, दूसरे अर्धांश के भी इसमें क्या करेंगे, अपन क्वेश्चन करेंगे। तो देखो ये अपना हो गया। फिर इसके बाद में अपना अर्धांश वाला टॉपिक हो गया, ये अपन को समझना है आज। ठीक है, ये वाला अपन को आज अपन को विपरीत क्रम भी समझना है और द्वितीय अर्धांश को भी अपन को इनके क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो द्वितीय अर्धांश के भी अपन को क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूं अपने क्वेश्चन। एक मिनट रुको। मैं क्लास देख लेता हूँ एक बार, लाइव में क्यों नहीं आ रहा है। पता नहीं, देखेंगे बाद में। चलो देखते हैं। देखो अब अपन द्वितीय अर्धांश के क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, प्रथम अर्धांश के क्वेश्चन देख लिए थे, प्रथम के देख लिए थे, अब अपन द्वितीय के देखेंगे। द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहली बात आती है द्वितीय अर्धांश के क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो अपन ने पहले तो पढ़े थे अंग्रेजी अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से तीसरा, दाएं से चौथा अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर, दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यानी कि इसने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से चौथा और कौन सा, दाएं से ही दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो समझना एक बार मेरी बात अच्छी तरह से। तो इसने कहा है दाया, क्या कहा है, दाया इसने कहा है दाया, और दाया दाया होता है तो क्या अपन को क्या करना है, अपन को क्या करना है, माइनस करना है। तो दाया चौथा और माइनस कौन सा, दो, माइनस दो, दाया माइनस दो। अब जब दाया दाया है अपने पास में, तो अपन को पता है कि दाई ओर से यानी कि इधर की साइड से अपन को क्या करना है, अक्षर को, क्रम को देखना है। अपन को दाई ओर ना देख के अपन को इसको क्या करना है, क्या करना है, बाया कर लेना होता है। क्या कर लेना होता है,
बायां कर लेना होता है, ठीक है। तो अपन को बायां करना है, तो यहाँ पहले तो कितने हो गए, माइनस का 2। अब अपन को बाईं ओर से देखना है, नहीं सर अपन को यहाँ दाईं ओर से बताया है, तो अपन को इसको बायां कर लेना है। तो टोटल अक्षर कितने होते हैं, टोटल 27 में से दायां माइनस कर दो, दायां माइनस किया और दायां माइनस किया था कितना, 2, और बराबर बायां आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बायां आ जाएगा। अब 27 में से 2 माइनस करें तो कितने हो गए, 25 बचे, सॉरी 24 बचे, कितने बचे, 25 बचे, कितने बचे, 25। अच्छा 25 नंबर पर कौन आता है, 25 नंबर पर कौन आता है, y आता है, कौन आता है, y आता है। तो यही अपना क्या होगा, आंसर होगा, यही अपना क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अब अर्धांश वाले देखो, द्वितीय अर्धांश, वो समझ में आ गया होगा आप लोगों के, द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, ठीक है। द्वितीय अर्धांश के क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवां अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा, पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो देखो इसने क्या कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर छठवां अक्षर, कौन सा अक्षर, छठवां अक्षर। तो बाईं ओर तो छठवां अक्षर, तो देखो बाईं ओर छठवां, बायां छठवां। अब बाईं ओर छठवां तो अपन कहां से लगाएंगे सर, एन से स्टार्ट करेंगे, एन, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो यहां से कौन सा अर्धांश पूछ रहा है सर, द्वितीय अर्धांश की बात कर रहा है, कौन सा अर्धांश की, द्वितीय अर्धांश की बात कर रहा है। सर इसने कहा है बाईं ओर, सर बाईं ओर चलेंगे और बाएं से छठा, तो बायां बायां कर लो, बायां, बाएं से छठा और फिर क्या आ रहा है, फिर बायां, बायां बायां हो रहा है, तो अपन को माइनस कर लेना है, क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो देखो 6 माइनस के कितने हो रहे हैं सर, 5, 6 माइनस के कितने हो रहे हैं, 5। अब 5 हो रहे हैं अपने पास में, तो माइनस करने पर यहाँ कितना आ रहा है, 1, और 1 आ रहा है, तो 1 पे कौन आता है, 1 पे कौन आता है बताओ, 1 पे आता है 1, तो ए इसका क्या होगा, आंसर होगा, क्या होगा, ए इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अपन ने क्या देखो, इसके बाईं ओर चलेंगे, किसके, इसके बाईं ओर चलेंगे। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 यहां तक हो गया, तो यहां तक होगा, फिर इसके बाद में 5, 1 2 3 4 5, इसके भी, इसके बाईं ओर देखेंगे अपन, ठीक है। तो इसके बाईं ओर कौन आ रहा है, ए, राइट आंसर ए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसी के 2-3 क्वेश्चन कर देते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखो अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं 8वां अक्षर, 8वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो देखो इसने क्या कहा है कि इसके दाईं ओर, दाईं ओर तो कौन सा होगा, राइट साइड यानी कि दाईं ओर, दाईं, और ये क्या है माइनस, वो सॉरी बाएं ओर, बाईं ओर है तो क्या आएगा अपने पास में, यहाँ पर बाईं ओर में प्लस होगा, ठीक है। जब दाया और बायां है तो अपने पास में क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब देखो दाया कितना है 8 और प्लस कितने कर देंगे अपन, बाईं ओर कितने करेंगे 3, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया अपने पास में बताओ, 11, कितने हो गए 11। अब 11 है, तो अपन को कह रहा है ये प्रथम वाला देखना है, क्या देखना है, प्रथम वाला देखना है, और दाएं से अपन को कौन सा, बाईं और तीसरा देखना है, कौन सा अक्षर देखना है, तीसरा। तो अपन इसको दाएं को क्या कर लेंगे, बायां करेंगे, पहले दाएं को क्या करेंगे, बायां करेंगे, और दाएं को बायां करने की मैंने ट्रिक बता रखी है कैसे करना है। तो देखो टोटल कितना है अपने पास में, टोटल कितना है अपने पास में बताओ, टोटल अपने पास में कितना है, अक्षर 14, और 14 में से अपन को माइनस कितना करना है, माइनस करना है अपन को कितना बताओ, माइनस करना है अपन को 3, 11, -11 ये हो गया अपने पास में दाया,
और दाया में से अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे बायां आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बायां। अब यहाँ माइनस बायां आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बायां। तो अपने पास में कितने बचे, तीन, कितने बचे, तीन, और तीन ही अपने यहाँ राइट आंसर है। तो 3 नंबर पे कौन आता है, 3 नंबर पे आता है, कौन आता है, सी आता है। कौन आता है 3 नंबर पे, सी आता है। कौन आता है 3 नंबर पे, सी आता है। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, यहीं पे बना लो एक और क्वेश्चन देखो, ये 8 है और ये 3 है, तो इनको चेंज कर दो। इनको अपन ने चेंज किया, यहां पर ने लिखा 9 और यहां पर ने लिखा 6, ठीक है, यहां पर ने लिखा 9 और यहां पर ने लिखा 6। तो देखो क्वेश्चन, देखो देखो, ये हो गया अपने पास में दाया, ये क्या है अपने पास में बाई और, ठीक है, बाया। अब बाया कितना है 6 और प्लस में दाया कितना है अपने पास में 9, ठीक है। अब जब दाया बाया हो, जब अक्षर सेम ना हो, ठीक है, जब दिशा सेम हो तो अपन को क्या करना है, माइनस करना है, और जब दिशा अलग हो तो अपन को क्या करनी है, दिशा अलग होने पर अपन को प्लस करना है, और दिशा सेम हो तो अपन को माइनस करना है, ठीक है, यहां तक याद रखना। अब देखो यहाँ क्या है अपने पास में 9, 9 और यहाँ कितने हो गए टोटल 15। तो 15 किधर की ओर है, 15 दाई ओर है। 15 किधर की ओर है, 15 दाई, दाई ओर से 15वां अक्षर अपन को देखना है सर, लेकिन अपन को दाई ओर से 15 इतनी कष्ट क्यों करे, अपन सीधी ट्रिक ले लेते हैं, अपन सीधी अपनी ट्रिक ले लेते हैं सर, टोटल, और टोटल में से अपन को क्या घटाना है, दाया घटाना है। दाया क्या करना है, माइनस, और बाया आ जाएगा अपने पास में। दाया क्या करना है अपन को, दाया अपन को माइनस करना है, और अपने पास में क्या आ जाएगा, बाया आ जाएगा, ठीक है। तो देखो टोटल कितना है अपने पास में 14, कितने टोटल अक्षर कितना है 14, और अपन को माइनस कितना करना है 15, माइनस कितना करना है 15, और माइनस 15 करने पर अपने पास में क्या आ जाएगा, माइनस 15 करने पर अपने पास में कितना आ जाएगा, मतलब माइनस करने पर अपने पास में कितना आ जाएगा। अब माइनस किया तो माइनस 1 बचा अपने पास में, अपन ने यहाँ माइनस किया तो अपन के यहाँ कितना बचा, -1 बचा, और -1 यानी कि वापिस से संख्या आ रही है, और वापिस से संख्या आ रही है तो अपने पास में कितना हो जाएगा बताओ, ए कितना बचेगा, ए, क्योंकि अब ए से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जब संख्या चलती है तो फिर वापिस ए के बाद में रिपीट होती है ना संख्या, रिपीट होती है कि नहीं, होती रहती है, अपने पास में रिपीट होती रहती है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अगला, लाइक क्यों नहीं चल रही क्लास, अगला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के बाएं चौथा अक्षर व अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो देखो इसने कहा है कि अपन द्वितीय अर्धांश की बात कर रहे हैं, और ये कौन सा है, बायां अक्षर। तो देखो बाईं ओर कौन सा है, बाईं ओर तो अपने अपने पास में 4 है, तो बायां, और फिर प्लस में अपन क्या कर देंगे, फिर वापस क्या दे रखा है इसने, बायां, तो फिर वापस कर दो बायां, और बायां होगा जब दिशा सेम होती है तो अपन को क्या करना होता है, माइनस का चिन्ह लगाना होता है। तो देखो यहाँ 4 फिर माइनस कितना 2, और बराबर कितना हो गया, माइनस का 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो एक मिनट, देखो यहाँ 2 है, अब अपन को यहाँ 2, अब ये 2 कहां से देखना है, बाईं ओर से देखना है,
तो बाएं से 2 कितने नंबर पर आ रहा है बताओ, बी। तो 2 कौन सा, बी होगा, ठीक है। बी अक्षर कितने नंबर पर है 2 अक्षर पर, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अपन को सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखना है कि बाईं ओर से, क्योंकि राइट ओर से देखेंगे तो अपन को क्वेश्चन को गिनने में यानी कि अक्षर को ज्ञात करने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो अपन टोटल में से माइनस कर देते हैं। अब अपन को पता है कुल रैंक कितनी है, यानी कि टोटल रैंक की बात की जाए तो टोटल रैंक अपने को पता है 14 है। अब टोटल रैंक 14 है, लेकिन अक्षर कितने हैं टोटल, जब टोटल अक्षरों की बात की जाए तो टोटल अक्षर कितना है, कुल अक्षरों की बात की जाए तो कितने हैं 13, कुल अक्षर कितने हैं 13, और टोटल रैंक की बात की जाए तो 14, और 14 में से अपन को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। आगे बात समझ में। अगर ऐसे नहीं किया जाए तो अपन को n 2n लगाकर भी इसका सूत्र निकाल लिया जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये अपन को लगेगा विपरीत, विपरीत या सम और विषम के अंदर देखेंगे, सम और विषम के अंदर देखेंगे, सम और विषम के अंदर ये सूत्र लगेगा अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगला देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश अर्धांश के दाएं से दाएं पांचवा अक्षर अक्षर के पांचवा अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा होगा। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन साथ साथ। क्वेश्चन नंबर अगला, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से छठवा क्वेश्चन, छठवा अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो देखो, इसने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अंदर दाईं ओर से कौन सा, दाईं ओर से पांचवा, देखो तो दाएं दाएं और फिर उसके बाद में बाएं, ठीक है। तो दाएं से कौन सा सर, दाएं से पांचवा, और प्लस कर देंगे क्योंकि क्या है सर, दिशा अलग है, तो इनको प्लस कर दो। इनको प्लस करने पर कितना आ रहा है अपने पास में 8, कितना आ रहा है 8। अब ये दाईं ओर से 8 आ रहा है, कहां, दाईं ओर से 8 आ रहा है। अपन को दाईं ओर से 8 देखना है, तो अपन को ये बताओ, दाईं ओर से 8 देखोगे तो ऐसी चलोगी संख्या, क्योंकि दाया अपना किधर की ओर है, इधर की ओर, तो दाईं ओर से 8 देखो तो किस संख्या कौन सी आएगी बताओ। अपन को ऐसे नहीं पता तो अपन को ट्रिक लगा लेनी है, सीधी बात है, ट्रिक लगाओ। और ट्रिक कौन सी है सर, टोटल में से अपन को माइनस कर देना है, टोटल में से माइनस कर देना है दाया, और अपने पास में आ जाएगी बाया, क्या जाएगी, बाया आ जाएगी। और बाया आएगी तो टोटल कितना है सर 14, और 14 में से अपन को माइनस कितना करना है सर, 8 माइनस करना है, और 14 में से 8 माइनस हो जाएंगे तो अपने पास में क्या जाएगी संख्या, अपने पास में संख्या क्या जाएगी, अब 6 नंबर पे कौन है बताओ, 6 नंबर पे कौन है, 6 नंबर पे कौन है, कौन है 6 नंबर पे, एफ। अब 6 नंबर पे एफ है तो एफ तो अपने पास में आई नहीं दी, क्योंकि कौन सा अर्धांश पूछ रहा है इसने, द्वितीय अर्धांश पूछा है, और 6 नंबर पे द्वितीय अर्धांश कौन आएगा बताओ। अब 6 नंबर की बात की है और 6 नंबर पे इसने कहा है द्वितीय अर्धांश कौन सा आएगा मेरे को बताओ। अब अपन ने कहा है कि सर अपन एन, देखो यहां से स्टार्ट, एन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब देखो यहां से 6 नंबर पे देखो, 1 2 3 4 5 6, और 6 नंबर पे कौन आ रहा है, एस आ रहा है, कौन आ रहा है, एस आएगा। कौन सा आएगा 6 नंबर पे, एस आएगा, याद रखना कौन सा आ रहा है, एस आएगा, ये अपना आंसर होगा, ठीक है, ये अपना आंसर होगा। क्योंकि कौन सा अर्धांश में चल रहा है, द्वितीय अर्धांश के अंदर चल रहा है, कौन सा अर्धांश में है, द्वितीय अर्धांश में, ठीक है। अब देखो इसमें देखो अगला क्वेश्चन देखो,
ये अभी क्या है, बायां छठा, तो देखो बाईं ओर कौन सा छठा, तो बाएं छठा, बायां छठा, और ये दाईं ओर, तो दायां, दायां कौन सा, दायां दूसरा, तो यहां दो और यहां छह, तो प्लस कर दिया तो कितना हो गए, 8। अब इसने बाईं ओर से कौन सा पूछा है, आठवां, तो 6 7 और 8, कौन सा आंसर होगा ना, यू आंसर होगा, कौन सा होगा, यू आंसर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर। ठीक है, अब आगे देखो, देखो अब अपन विपरीत क्रमों की बात करेंगे, कौन सी विपरीत क्रमों के क्वेश्चनों की बात करते हैं। ठीक है, विपरीत, देखो विपरीत अक्षरों की बात करेंगे, विपरीत क्रमों की बात करेंगे। अब अक्षर विपरीत कैसे लिखे जाते हैं, आप लोगों को पता है कि अपन सीधे अक्षर तो ऐसे लिखते हैं, ए से लेकर के जेड तक, ऐसे लेकर के जेड तक, लेकिन अपन को क्या करना है, विपरीत करना है। और विपरीत कैसे हो जाएगा सर, जेड से लेकर के ए तक, जेड से लेकर के ए तक ये क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। जब अपन को पता है कि सर ये अक्षर विपरीत कर रहे हैं, अगर अक्षरों को पलट रहा है तो क्या दिशा भी पलट जाएगी, क्या इनकी दिशा भी पलट जाएगी, दिशा, हाँ सर दिशा भी इसकी चेंज हो जाएगी, दिशा भी पलट जाएगी, दिशा भी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है, दिशा भी क्या होगी, पलटेगी। अब दिशा कैसे, देखो यहां पे क्या था, यहां बायां था, और यहां क्या हो गया, दायां, यहां क्या हो गया, दायां। अब ये दायां है जो यहां आ जाएगा, और ये बायां कहां चले जाएगा, यहां चले जाएगा बायां। ठीक है, तो इनके अब जब अक्षर पलटे हैं तो इनकी क्या होगी, दिशा भी चेंज हो जाएगी। जब अक्षर चेंज हो गए तो दिशा भी क्या हो रही है, इनकी चेंज होगी। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि मैं जेड से लेकर के ए तक की अक्षरों की अगर मैंने बात की है आप लोगों से, तो इनमें क्या होगा कि अपन को इसके अक्षरों में से, जैसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल सी बात, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देख, इसके क्वेश्चन बनते हैं दिशा के निर्भर पर, दिशा, अगर दिशा, अगर दिशा सेम हो, सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, और इनकी विपरीत क्रम पूछ लिया जाए, विपरीत क्रम पूछ लिया जाए, विपरीत क्रम पूछ लिया जाए, अगर दिशा सेम डायरेक्शन में हो और इनका विपरीत क्रम पूछ लिया जाए, तो दिशा कैसे निर्भर करेगा, ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, जब मैं ऐसे कट ऑफ होऊंगा तो ये मेरा कौन सा है, लेफ्ट, और ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो विपरीत क्रम, देखो यहां मैं क्वेश्चन लिखता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन पहला, इसमें एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, फिर उसके बाद में यहां आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला के ए को, अंग्रेजी वर्णमाला के ए के बाद अक्षर आते हैं, एक मिनट रुको। अंग्रेजी वर्णमाला में ए के बाद जिन अक्षरों के विपरीत क्रम होंगे, जेड का विपरीत ज्ञात करें।
जेड का विपरीत ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो अब अपन ने कहा कि ऐसे अगर अक्षर चल रहा है, इसका क्या होगा, ये होगा अपना दायां, ये क्या होगा, ये होगा अपना दायां, दायां, और ये कौन सा होगा, बायां, ठीक है। अब इसने क्या कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के ए के बाद, ए के बाद, ध्यान रखना क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के ए के बाद, अंग्रेजी वर्णमाला के ए के बाद, अच्छा ए कहां पे है, मेरे को बताओ, ए कहां पे, ए यहां है, ए यहाँ पे है, क्योंकि विपरीत क्रम पूछ रहा है, तो ए यहाँ पे है, क्योंकि ए का विपरीत कौन होगा, जेड, बी का विपरीत कौन होगा, वाई, फिर सी का विपरीत कौन होगा, एक्स, ऐसे अपन को पूछ रहा है। तो ऐसे अगर ए के बाद जिन अक्षरों के विपरीत क्रम होंगे, तो ए के बाद कोई विपरीत क्रम होंगे, क्योंकि ए का विपरीत, क्योंकि ए के बाद में वापस रिपीट होता है कोई क्वेश्चन, ए के बाद ए बी सी डी जेड, अब देखो जेड के बाद में फिर ए आएगा, फिर जेड आएगा, फिर ए आएगा, फिर जेड आएगा, फिर ए आएगा, फिर जेड आएगा, ऐसे विपरीत क्रम ए के बाद एक, ए के बाद एक चल रहा है ना, तो ऐसे क्रम इसके चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसने कहा है कि जेड का फिर विपरीत ज्ञात कीजिए। अब जेड का विपरीत ज्ञात करेंगे तो जेड का विपरीत फिर कौन होगा, जेड का विपरीत ए कौन होगा, ए तो होगा जेड का विपरीत, ए तो होगा, क्योंकि एक क्रम क्या छोड़ रहा है, जेड के बाद एक आगे जा रहा है, जेड के बाद जेड हो गया, फिर उसके बाद में ए होगा, फिर उसके बाद में जेड तक जाएंगे, फिर उसके बाद ए आएगा, तो ऐसे क्रम इसके स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसी में, देखो क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में टी का विपरीत क्रम कौन सा होगा। अगला देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स का विपरीत ज्ञात करो, ठीक है। अगला देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के एम का विपरीत क्या होगा। देखो ये अपने क्या है, छोटे छोटे एक क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर देखो इसने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सी का विपरीत कौन सा होगा। अब सी का विपरीत पूछा है इसने, तो अपन को पता है ए का विपरीत कौन हो रहा है, जेड, बी का विपरीत कौन हो रहा है, वाई, तो सी का विपरीत कौन होगा, एक्स, कौन होगा, एक्स। तो इसने कहा है सी का विपरीत कौन होगा, तो सी का विपरीत कौन हो रहा है, एक्स हो रहा है। सी का विपरीत कौन हो रहा है, एक्स हो रहा है। सी का विपरीत कौन हो रहा है, एक्स हो रहा है, तो यहां लिख दो एक्स, ठीक है। अब इसने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला के, अगला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स का विपरीत क्रम, तो एक्स का विपरीत क्रम, अब मेरे को बताओ एक्स का विपरीत कौन सा होगा, एक्स का विपरीत कौन सा होगा, जो यहां है वही तो होगा, क्योंकि एक्स का यहां विपरीत कौन सा है, बताओ एक्स का यहां विपरीत कौन सा है, तो एक्स का विपरीत यहां कौन सा होगा, सी होगा। एक्स का यहां विपरीत कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में एम का विपरीत, एम का विपरीत, एम का विपरीत क्रम कौन सा होगा। अब एम का विपरीत विपरीत पूछा है इसने, एम का विपरीत, तो देखो एम यहां लिख दिया। अब एम का जो विपरीत होगा, तो मेरे को बताओ 13 13 का एक जोड़ा रहता है, 13 13 का एक जोड़ा रहता है, क्योंकि 13 यहां है तो एम, और 13 यहां है तो एन,
तो 13 13 का, यानी कि मैंने सबको चाहा, तो यहां लिख दो MN। MN, तो यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? तो ऐसे विपरीत इनके चलते रहते, ऐसे विपरीत क्रम इनके चलते रहते हैं। अब देखो इनके ओरिजिनल क्वेश्चन देखते हैं, जो इनके क्वेश्चन है बड़े वो देखते हैं। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर के विपरीत, विपरीत पांचवा अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं आठवां अक्षर के दाएं दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से आठवां अक्षर के, आठवां अक्षर के विपरीत दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से नवा अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर के विपरीत अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? ठीक है, ये अपने 3 क्वेश्चन है, इनको देखो। देखो, इसने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, दाएं अक्षर, तो दाएं अक्षर कौन सा सर? दाएं तीसरा, और तीसरे अक्षर के कौन सा सर? तीसरे अक्षर के विपरीत पांचवा, तो तीसरे अक्षर के विपरीत पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अब अपन को पता है कि अब इसने विपरीत पूछा है, और विपरीत मैंने कहा था कि सर अगर दिशा चेंज हो रही है तो अपन को क्या करना है, इनके अक्षर चेंज हो रहे हैं तो अपन को इनकी दिशा भी चेंज करनी होगी। अब इसके अक्षर चेंज हो गए तो अपन को दिशा चेंज करनी पड़ रही है, इनके अक्षर चेंज हो गए तो अपन को दिशा चेंज करी कि नहीं करी? बताओ। हाँ बिल्कुल करी है। तो यहां कौन सा होगा सर? यहां है दाया और यहां है बाया, ठीक है, यहां दाया और यहां बाया, ठीक है। अब देखो, यहां पांचवा अक्षर किसके सर? दाएं साइड के पांचवा, यानी कि इसके, इसके तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो जेड के बाद में वाई, फिर कौन सा है? एक्स, तो जेड के बाद वाई और फिर डब्ल्यू। अब डब्ल्यू के कौन सा सर? डब्ल्यू के विपरीत पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अच्छा, डब्ल्यू के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? पांचवा, तो इसके विपरीत, अब इसके विपरीत कौन कौन से अक्षर होंगे? देखो, डब्ल्यू का विपरीत कौन सा होगा भी? डी, और डी के फिर विपरीत कौन सा अक्षर है? पांचवा, तो देखो डी के विपरीत इधर की साइड चलेंगे ना भाई, राइट साइड चल रहा है तो राइट साइड चलेंगे, तो देखो राइट इसका इधर की ओर है, राइट इसका इधर की ओर है, अब इसका राइट इधर है, अपन को राइट साइड देख लो, इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया, तो दाईं ओर देखो, इसके आगे चले जाओ, कौन सा? पांचवा, देखो यहां कौन सा आ गया? यहाँ सी आ गया, फिर यहाँ बी आ गया, फिर यहाँ ए आ गया, फिर वापस जेड आ जाओ, फिर वापस वाई आ जाओ, तो आंसर क्या होगा फिर इसका? वाई होगा। कौन सा होगा? वाई आंसर इसका होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं आठवां अक्षर, तो बाईं और आठवां अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से आठवां, तो मेरे को बताओ, यहां जेड है और यहां ए है, तो इसके बाएं आठवां पूछ रहा है, इसके बाएं आठवां पूछ रहा है, ये दायां हो गया,
ये कौन सा हो गया, दाया हो गया। तो मेरे को बताओ अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से कौन सा 8वां अक्षर, तो इसके बाएं इधर है तो इधर चलेंगे तो ए के बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा, फिर जी आएगा, तो ऐसे ही तो चलेंगे पर बाईं ओर। अब इसके बाईं ओर चलेंगे तो मेरे को बताओ यहाँ जेड से स्टार्ट होगा, जेड से स्टार्ट होगा वापिस, अरे ए के बाद कौन आता है बी, ए के बाद कौन आता है बी, तो जेड के बाद कौन आ रहा है ए, कौन आ रहा है ए, तो यहां से स्टार्ट कर दो, तो यहाँ 8वां अक्षर कौन सा होगा, एच होगा, कौन सा होगा, एच होगा 8वां अक्षर। और 8वें अक्षर के विपरीत तीसरा अक्षर, तो 8वें अक्षर के विपरीत, 8वें अक्षर के विपरीत कौन है, एस, और एस के आगे विपरीत, एस के दाएं, एस के दाईं ओर, तो एस के दाईं ओर दाएं बात की है, तो एस के दाएं, एस के दाईं ओर कौन सा तीसरा अक्षर, तो एस के दाएं, अब एस के पीछे आ जाओ, वापिस रिटर्न आ जाओ। अब एस से, एस कितने पर है 19 पर, तो 18, फिर उसके बाद 18 पे आ जाओ, फिर 17 आ जाओ, फिर कौन सा आ जाओ अपने पास में 17 के बाद में अपने पास में 16, और 16 पर कौन आता है पी, कौन आता है पी, और पी इसका आंसर होगा, पी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अब इसने कहा है कि इसके दाएं से, किसके, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, दाएं अक्षर नवा अक्षर है, कौन सा अक्षर है, नवा है, और फिर इसी के दाएं तीसरा अक्षर के विपरीत अक्षर कौन सा होगा, तो दाईं ओर से। अब ये दाईं ओर से तो एक देखो, ये दाईं ओर से तो कौन सा सर, दाएं से नवा, दाईं ओर से नवा अक्षर, दाएं से नवा अक्षर, तो मेरे को बताओ दाएं से नवा देख लो, एक्स वाई डब्ल्यू वी यू यू वी, एस टी एस, ठीक है, 19 18 17 16, पी क्यू आर, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इसने कहा है कि नवा अक्षर, तो यहां देखो नवा अक्षर कौन सा होगा, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो नवा अक्षर कौन सा है, आर, तो नवा अक्षर आर है, तो इसके दाईं ओर, अब नवे के दाएं देखो, अब इसी के दाईं ओर देखो, इसी का दाया, अब इसी के दाईं ओर आ जाओ, और दाईं ओर कौन सा, इसी के दाएं तीसरा, अब तीसरा इसी के दाएं देखो, 1 2 3, और तीसरा कौन सा अपने पास में यू, और यू के विपरीत, अब यू के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, यू के विपरीत कौन सा अक्षर होता है बताओ, यू के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, यू के विपरीत अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई। देखो अब अपन ने जैसे करे कि ए से लेकर के जेड तक यहां हो गया, पी वाई टी एक्स टी एक्स डी डब्ल्यू वी एफ एफ वी एफ यू फ्यू, ठीक है, तो एफ यू फ्यू, देखो एफ यू फ्यू, यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसने कहा है कि जब, अब अपन देखेंगे इनके विपरीत क्रमों की, अब यहां तक बात हो गई, इनके विपरीत क्रमों की क्वेश्चनों की बात हो गई, तो आगे देखो अपन करेंगे विपरीत क्रमों के अंदर सम और विषम की बात, सम और विषम की बात। तो देखो सम और विषम की बात करते हैं, तो विपरीत क्रमों के, विपरीत क्रम में सम व विषम, ठीक है, इवन नंबर और ओड नंबर की बात करेंगे। ठीक है, इवन नंबर और ओड नंबर की अपन बात करेंगे, तो सबसे पहले अपन करते हैं कौन से की, सम की बात करते हैं, अपन सबसे पहले बात करते हैं सम की। ठीक है, सम की अपन बात करें, सम संख्या की,
सम संख्या की अपन बात करते हैं। अच्छा, सम संख्या की अपन बात करेंगे तो सर सम संख्या होती कौन कौन सी है? जो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ऐसी जो संख्या चल रही है वो टोटल कितनी संख्या होती है सर? 13 संख्या होती है। 13 कुल कितनी संख्या होती है? कुल कितने अक्षर होते हैं? 13 अक्षर होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? ये होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, 22, 24, ठीक है। अब इनमें अक्षर कौन कौन से होंगे? देखो, 2 पे कौन आ रहा है अपने पास में? बी, फिर 4 पे डी, फिर 6 पे एफ, फिर 8 पे एच, फिर जे, फिर उसके बाद में 12 एल, फिर 14 पर एन, फिर उसके बाद में 16 टी, 18 आर, फिर T1 टी, फिर एफ, फिर उसके बाद में कौन सा आ रहा है? एक्स, ठीक है। ये अपने पास में कुल कितने अक्षर हो गए? 13 अक्षर हो गए। कितने अक्षर हो गए? 13 अक्षर हो गए। अब सम के अंदर, सम संख्या के अंदर कितने अक्षर हो गए? सम संख्या विपरीत, ऐसे कर लो, सम संख्या विपरीत, ठीक है। वर्णमाला के सम संख्या के अक्षरों की बात। अब इसके अंदर देखो, अब इसमें 13 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर हो गए टोटल? 13 अक्षर हो गए। कितने अक्षर हो गए? 13 अक्षर हो गए सम। अब अपन कहते हैं कि सर इसमें कुल कुल अक्षर कितने हैं? कुल अक्षरों की बात करते हैं तो कितने हैं? 13 अक्षर है। सर इसमें टोटल रैंक की बात करें, टोटल रैंक की बात करें तो टोटल रैंक कितनी है? इसमें 14 है। कितनी है? टोटल रैंक 14 है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है कि सर 13 इसमें है और ये 13 है सम, और विषम भी कितनी है? 13 है। तो देखो, वो अर्धांश वाली संख्या थी, ये सम विषम वाली संख्या है। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश वाली थी, और ये सम और विषम वाली संख्या है, ठीक है। अब देखो, यहां पे अपन पहले, यहां अपन इसका सूत्र बनाते हैं, और सूत्र होगा इसका 2n। कौन सा होगा? 2n इसका सूत्र होगा। अब इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं अपन को? क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं बाएं दूसरा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं दूसरा अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दूसरा अक्षर के दाएं चौथा अक्षर, ठीक है। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा? अब मेरे को बताओ, बाएं से दूसरा, अब वही सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। यहां क्या दे रखा है? सम संख्या दे रखी है, और सम और विषम की बात आती है तो अपन को क्या करनी है? सम और समूह विषम की बात आती है तो अपन को संख्या अलग अलग सूत्र लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो, इसलिए क्या है कि बाई बाई ओर से, और क्या है सर? दाया, और दाया है तो अपन को क्या करना है? प्लस करना है। तो बाई ओर से 2, और प्लस में यहां दाएं से 4, बाएं से 2 और प्लस में 4, ठीक है। दाई ओर तो टोटल कितने हो गए? यहाँ पे 6। क्या हो गए? टोटल 6 हो गए। अब 6 नंबर पर कौन आ रहा है वो देखो, सिर्फ 6 नंबर पर कौन आ रहा है? बाई ओर से, या आगे से देखना है। आगे से अपन को, अगर यहाँ दाया होता तो इसको बाया करना पड़ता, और बाया करना पड़ता तो टोटल में से अपन घटा देते, टोटल में से घटाते तो इसका बाया और आ जाता, और बाएं से फिर अपन को आंसर मिल जाता, ठीक है। अगर अपन को दाया यहाँ दे रखा होता तो दाएं को क्या चेंज करना पड़ता? बाएं में कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। तो दाएं, अभी देखो, बाएं से छठा अक्षर पर कौन आ रहा है? एफ आ रहा है। कौन आ रहा है? एफ इसका आंसर होगा। एफ इसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक। अब देखो, इसी प्रकार से अब अगले क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें लिखते हैं कि अपन अंग्रेजी वर्णमाला के, वर्णमाला में ए के बाद, ए के बाद एक छोड़कर, एक छोड़कर, छोड़कर, ए के बाद एक छोड़कर सम
संख्या एक के बाद एक छोड़कर सम संख्या होती है तो दाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? तो दाएं से कौन सा होगा छठा अक्षर, ठीक है। ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखो बिल्कुल सरल और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से अपन सोल्व करेंगे। अपन को सूत्र तो पता ही है भाई, अपन को ट्रिक तो पता ही है, सूत्र तो पता ही है, क्या है 2n, क्या है 2n, ठीक है 2n है। तो अपन को पहले अपन को क्या करना है कि यहां देखना है। अपन को पता है सम संख्या तो है, अपन सम की बात कर रहे हैं, लेकिन इसने क्या कहा है कि दाएं से कौन सा है छठा अक्षर है, कौन सा है छठवां अक्षर है। तो छठवें अक्षर के बाईं ओर कौन सा होगा, एक मिनट, छठवें अक्षर के बाएं कौन सा होगा, बायां अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर अक्षर कौन सा होगा। तो देखो अब ये छठा, अब ये दाईं ओर तो कौन सा अक्षर है, दाईं ओर क्या है, अब दाईं ओर छठा अक्षर है, तो अपन ने कहा है कि इसके दाएं छठा अक्षर के बाएं ओर कौन सा होगा। तो बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, तो छठे अक्षर के बाईं ओर, तो यहां से देख लो ये दायां है, तो इसके बाईं ओर कौन सा होगा, तो बाईं ओर 6 के बाएं कौन सा होगा बताओ। अभी एफ यहां है 6 पर, तो 6 के बाद 7वां कौन सा होगा, फिर 8 वही तो अक्षर होगा। अब ये जी है और जी को हटा दो तो कौन सा होगा भाई, अगला बायां अक्षर कौन सा होगा बताओ, एच होगा, तो एच ही तो इसका आंसर होगा, एच इसका आंसर होगा, एच इसका क्या होगा आंसर होगा। देखो अब इसी के बाद में अगला क्वेश्चन इसी का देख लो, इसी में से मैं इसको मिटान देता हूं और इसमें देखो, अगर मैंने ये 6 के बाद में, अब अगर मैंने लिखा यहाँ 8, कितना लिखा 8, तो आप लोग इसका आंसर क्या दोगे, आप लोग इसका आंसर क्या दोगे बताओगे। अब मैंने 6 हटा दिया तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा वो देखो, ये 8वां अक्षर है तो ये दाईं ओर से, और दाएं से कौन सा 8वां, और ये कह रहा है इस 8वें के बाएं ओर, बाया, तो इसके 8वें बाया अक्षर कौन सा होगा। तो 8 नंबर पर कौन है, 8 नंबर पर अपने एच है, और एच के बाएं एक छोड़ दो, एक 8 के बाद में 9 यानी कि आई, और आई के बाद में कौन आता है जे, और जे 10 नंबर पर आता है, तो इसके बाएं 10वां अक्षर होगा, ये इसका आंसर होगा, यानी कि जे इसका आंसर, जे क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर होगी बात, यहां तक क्लियर होगी, ठीक है। तो अपनी क्लास यहीं पर विराम करता है, और अपन अगली क्लास को लेंगे कल इसी टाइम, ठीक है। यहां तक सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और सब इसको लाइक फॉलो कमेंट अच्छी तरह से करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसमें रीजनिंग के मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाएंगे, और इसमें रेलवे, एसएससी, डीपी, दिल्ली पुलिस, इनके तीनों के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाए जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ, ठीक है। इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो सॉल्यूशन के अंदर नहीं होगा, ठीक है। जो सम और विषम की बात करते हैं, इनको सूत्र के अनुसार अगर लगाएंगे तो अपन इनमें सूत्र भी जोड़ेंगे, ठीक है। अपन इसमें सूत्र भी जोड़ेंगे, अभी अपन ने सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल किया है। तो अपन यही अपनी क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय राम।